केंद्रीय विद्यालय संगठन एग्जाम 2023, इसकी पेडागोजी की तैयारी आप कैसे करें अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस ने अपनी नोटिफिकेशन निकाल दी है, फॉर्म भी फिलअप हो गए हैं और अब कुछ ही महीनों में एग्जाम की डेट भी आ जाएगी। कुछ ही मतलब 1-2 महीनों में एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं केवी के लिए, तो पेडागोजी आप कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि इस समय समय हमारे पास कम है। 1 से 2 महीने के अंतराल में एग्जाम हो जाएगा और अगर हम बीएड की बुक, एमएड की बुक, इग्नू की बुक, एनआईओएस की बुक, इस तरह की बुक को पढ़ते रहेंगे तो हमारा सारा समय सिर्फ पेडागोजी तैयारी करने में निकल जाएगा। तो बाकी सब्जेक्ट को हम कैसे तैयार करेंगे, है ना। तो आज का हमारा यही है टॉपिक कि हम केवीएस पेडागोजी की सेल्फ प्रिपरेशन कैसे, कहाँ से, क्या क्या करेंगे, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको सी टेट, सीजी टेट, अन्य स्टेट लेवल की टेट की तैयारी करवाती हूँ पेडागोजी की, है ना। तो लेकिन आज हम कोई टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको आज कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी आज का, क्योंकि जो विषय है मेरा, जो वो सब्जेक्ट है, वो है केवीएस पेडागोजी की सेल्फ प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से पढ़ें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर कि केवीएस 2023 की तैयारी, आप पेडागोजी की तैयारी आप कैसे और कहाँ करेंगे। क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि एनआईओएस की बुक पढ़ो, एमएड की बुक पढ़ो, बीएड की बुक पढ़ो, लेकिन क्या इतने कम समय में हम इतनी सारी बुक पढ़ सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ये इतना पॉसिबल है। तो हमें आसान अपनी जो स्टडी है उसको स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अप्रोच लेना चाहिए, ताकि हम अच्छे नंबर ला सके। क्योंकि आप जानते हैं, आपने सिलेबस भी देखा है, सब कुछ है, आपको पता है कि पेडागोजी की वेटेज बहुत ज्यादा है इस बार। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि केवीएस, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी में पेडागोजी का जो मार्क है, पीआरटी में 60 मार्क्स के हैं, टीजीटी में 40 मार्क्स के हैं और पीजीटी में 40 मार्क्स के हैं। मतलब पीजीटी में 40 मार्क्स के हैं और पीआरटी में 60 मार्क्स के हैं। लेकिन सिलेबस जो है चेंज नहीं हुआ है और ज्यादा वास्ट हो गया है, डिटेल हो गया है। कहने का मतलब देखिए, केवीएस ने पेडागोजी का जो सिलेबस इस बार वास्ट कर दिया है, नंबर भी उसकी वेटेज बढ़ा दी है और सिलेबस को तो काफ़ी डिटेल और वास्ट कर दिया है, जिसमें सब कुछ उसने कवर किया है। मतलब कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, है ना, और टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह जो है वो सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया है। अब सवाल ये होता है कि क्या सीडीपी जो है आपने सीटेट में पढ़ा है, क्या वो बेकार हो गया? क्या उसमें से कुछ भी टॉपिक नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला ही यूनिट जो आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, वो आप सीटेट के सीडीपी से ही तैयारी कर सकते हैं। उसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, मैच्यूरेशन है, डोलसेंट है, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये आप जाकर गूगल में एनसीईआरटी का वेबसाइट ओपन करके उसमें डिटेल आप पढ़ सकते हैं और उससे पॉइंट्स बना सकते हैं। इसमें बहुत टॉपिक कवर हो जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर, गर्ल्स एजुकेशनल राइट्स, है ना, चाइल्ड एजुकेशनल राइट्स, ये सब जो दिया गया है, क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या है, ये सब इसमें से कवर हो जाएंगे। इस तरह से आप अपने मतलब समय को बिना वेस्ट किए, जो भी पॉइंट है, जो आपने केवीएस का पेडागोजी का सिलेबस डाउनलोड किया है, गूगल में जाके आप एक एक करके जो पॉइंट्स, पॉइंट वाइज, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है तो उसको देख लीजिए। वैसे ये सीटेट से आपका कवर हो जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको नहीं मिल रहा है, जैसे कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, उस टॉपिक को आप गूगल में टाइप कीजिए, देखिए, नोट्स बनाइए और शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट बनाकर उसको पढ़िए। नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा कि आपको अच्छे अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, याद रहेगा पॉइंट्स। लास्ट एंड टाइम पे, एंड मोमेंट में आपको उसको पढ़ने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अगर आप पीडीएफ वगैरह कलेक्ट करेंगे, बुक कलेक्ट करेंगे, तो लास्ट टाइम में आप इतने अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाएंगे, कहाँ कहाँ से ढूंढते रहेंगे। नोट्स बनाएंगे तो वो बिल्कुल हैंडी होगा। हैंडी होगा तो वो आप उसको आराम से कभी भी, किसी भी टाइम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ये सब जो है ना,
एडोलसेंट का जो पार्ट है, मोरल डेवलपमेंट वगैरह है, ये सब आप सीटेट का जो पेडागोजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये सब से आप तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब लेकिन ये एक पहला ही यूनिट कवर करता है। बाकी जैसे कि आईसीटी है ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एस लर्निंग, ये सब है। आईसीटी का जो पार्ट है, इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे जो टॉपिक है वो आप यूजीसी नेट का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे कवर कर सकते हैं। उसमें ये सारा कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में टॉपिक में दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसा कि आप सभी आप कोई ना कोई यूट्यूब चैनल तो फॉलो करते ही हैं, है ना, कि किसी भी एक अच्छे टीचर को आप फॉलो कर रहे होंगे, तो उनके चैनल में आपको बहुत सारे टॉपिक वाइज वीडियोस होंगे, मिल जाएंगे। उसका आप नोट्स बनाइए, नोट्स को शॉर्ट एंड क्रिस्प वे पे उसको रखिए, अच्छे पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए कीजिए, क्योंकि एग्जाम में एंड लास्ट मोमेंट में जो एंड टाइम में आपको जो हेल्प करेगा वो आपके अपने बनाए हुए क्रिस्प शॉर्ट नोट होंगे, जिसको आप हैंडी, क्योंकि देखिए मैं नोट्स बनाने पे बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हैंडी होता है, आप हमेशा उसको एग्जाम हॉल तक भी कैरी कर सकते हैं, है ना, और उसको आप पॉइंट्स को रिवाइज मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अब बात करते हैं कि जो एक बिल्कुल अलग इसमें दिया हुआ है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप का जो यूनिट है, ये बीएड में जो आपने पढ़ा है, स्कूल मैनेजमेंट है ना, लीडरशिप, वो टॉपिक कवर करता है। तो अब आप बीएड की बुक तो इस समय नहीं पढ़ सकते, ये संभव नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस टॉपिक को आप गूगल में जाके सर्च कीजिए, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के जो भी जितने भी यूनिट के जो जो भी टॉपिक हैं, उस एक एक टॉपिक को आप टाइप कीजिए, खोलिए, नोट्स को डिटेल जो नोट्स है उसको देखिए, पढ़िए, और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कीजिए, नोट्स बनाइए। इस तरह से ये वाला जो टॉपिक है आपका कवर हो जाता है। और यूजीसी नेट का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जिसमें आईसीटी वगैरह कवर करता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये सब कवर करता है, वो आप उससे कवर कर सकते हैं। सीटेट का जो पेडागोजी जो आपने पढ़ा है, उसमें आपका फर्स्ट यूनिट कवर हो रहा है, ग्रोथ डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, एडोलेसेंट, मॉरल डेवलपमेंट, है ना, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है ना, ये सारी कुछ उसमें आप जो पढ़ चुके हैं, पियाजे, वाइगॉत्स्की, बंडूरा, ये सब वो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब इंस्ट्रक्शनल प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, यूनिट प्लान, ये सब जो है वो आप क्या कर सकते हैं, ये भी बीएड में जो पढ़ाया गया पार्ट है वही है, तो इसको भी सही सेम वही चीज करेंगे जो मैं पहले बोल चुकी हूँ कि गूगल में जाइए, एक एक करके उसको टाइप कीजिए, जो भी टॉपिक है उसके नोट्स देखिए, और डिटेल जो दिया हुआ है उसमें आप पॉइंट जो आपको सही लगे नोट्स बनाकर शॉर्ट एंड क्रिस्प वे पे रख लीजिए। तो इस तरह से आप अपने टाइम को बचा सकते हैं, ना कि आप पूरी बीएड की बुक पढ़ें, एमएड की बुक पढ़ें, इग्नो की बुक पढ़ें, एनआईओएस की बुक पढ़ें। ये सब करने से ज़्यादा बेटर है कि जो भी आप यूट्यूब चैनल जो आपको अच्छा लगता है आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें जाके आप टॉपिक सर्च कीजिए, जितने टॉपिक आपको मिल रहे हैं उस वीडियो को सुनिए, उसके नोट्स शॉर्ट एंड क्रिस्प में बनाइए, और जो टॉपिक अपार्ट फ्रॉम अगर आपको इसमें नया लग रहा है, वो आप जाके गूगल में सर्च कीजिए टॉपिक वाइज, और उसके डिटेल आप उसको पहले एक बार गो थ्रू कीजिए, पढ़िए, और जो आपको जो सही लगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, उसके आप नोट्स बनाइए, ताकि नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगी। नोट्स बनाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में वो याद रहेगा, और एंड टाइम पे जब आपको याद करना होगा तो नोट्स ही एक हैंडी है जिसको आप आराम से कई बार आप रिविजन कर सकते हैं। उसके अलावा आप केवीएस के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं पेडागोजी के, उसको भी सॉल्व कीजिए, ग्रेड अप वगैरह में जाके देखिए, उसमें वो दिया रहता है केवीएस का जो लास्ट ईयर का पेपर है, उसमें जो भी पेडागोजी के जो क्वेश्चंस आए हैं उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। उसमें आपको पता चलेगा कि पैटर्न कैसा है, किस तरह का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा जो आज का जो चर्चा है, डिस्कशन है, कि आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, और समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए कम समय में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, नोट्स वगैरह कैसे बना सकते हैं, ये आज का आपका जो टॉपिक था हमने चर्चा किया वो हेल्पफुल रहा होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं केवीएस में, और हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। एग्ज़ाम क्योंकि बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है, 1 से 2 महीने के अंतर्गत में हो जाएगा, आपके पास कम समय है, पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, आप अपना टाइम इसमें समय दीजिए,
और मन लगा के बहुत अच्छे से कीजिए। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है। ठीक है? थैंक यू। बाय।